Hello everyone, welcome to Exam Focus by Saurav. Date of NMRC has been announced. तो NMRC का एग्जाम आ रहा है और DMRC का कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसके साथ आपको NMRC का अंदाजा लगेगा क्योंकि दोनों रिलेटेड एग्जाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चंस भी सेम टाइप के दिखेंगे। तो ये 23 टू 2017 और आज का ही पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, शायद आपको कुछ हेल्प मिले। जो टफनेस लेवल था एग्जाम का, बेसिकली सीआरए का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन था मैं कहूँगा मीडियम टू हार्ड था, जैसा मुझे पता चला जिस तरह का क्वेश्चन आया था। बेसिकली जो करंट अफेयर था वो बहुत रिसेंट नहीं पूछा गया। साथ में 12-15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 12-13 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस से मिले और एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा टिपिकल हुआ। और करंट अफेयर जो था 2014-15 के बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ 1952 तक भी चले गए थे तो जीके में। तो आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस उतने देखने को नहीं मिले। सो रीजनिंग आसान था और एप्टीट्यूड इजी था। कुछ लोगों को हल्का मॉडरेट लगा, लेकिन बेसिकली 70% इजी मैं बोलूंगा। इंग्लिश भी इजी था, सिवाय थोड़े एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और जो गुड अटेम्प्ट है मैं कहूँगा 140 टू 145 अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट किए हैं तो आपके ब्राइट चांसेस हैं होने के। सो एनी हाउ आपको 130-135 प्लस स्कोर करने होंगे इस पे इन पेपर में। आइए क्वेश्चंस देखते हैं, तो इससे आपको एनएमआरसी का भी अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर में मुझे एक क्वेश्चन जो लगा वो ये था, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अभी जो गवर्नर है हालिया, वो है आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत जो है फिलहाल गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, 1952 में हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। तो ये केडी जादव ने जीता था 1952 में मेडल ओलंपिक का। तो इसका आंसर हुआ केडी जादव। तो ये भी आज का क्वेश्चन था, ये इवनिंग बैच में आया हुआ क्वेश्चन है। रिश्ता प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। और वंस अगेन ये 2015 का क्वेश्चन, 2015 अगस्त के आसपास का क्वेश्चन है। तो उस समय का करंट अफेयर से उठाया हुआ है। तो आप जो रिसेंट करंट अफेयर है वहां से नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने का एक अच्छा तरीका है। तो आपको अब इसमें क्या मैं बोलूं, करंट अफेयर कितना पढ़े आदमी फिर भी। चलिए, ये हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। रिश्ता प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आया और ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। तो इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। ओके, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आसान थे काफी। और नेशनल गेम पे भी क्वेश्चन था जीके के सेक्शन में। तो इस तरह की चीजें जो गेम्स हैं जो उतना ज्यादा नहीं लोग ध्यान रखते हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उन सब चीजों को जरूर कवर करें। और खासकर कंप्यूटर एनएमआरसी में आप जब जा रहे हैं, अगर सीआरए का एग्जाम दे रहे हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस जरूर करके जाएं एनएमआरसी में। और खैर जो जेई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी देख जरूर लें। और रीजनिंग बेसिकली आसानी होंगे फिर से। तो ये जो रीजनिंग है 15:18 देन 42:2। तो मेरे ख्याल से यहाँ से देखिए 15 3x5 3x6। तो अगर ये है तो ये हो जाएगा आपका 6x7 एंड 6x8 48। तो 48 आंसर होना चाहिए इसका। ओके, रिमेंबर इज कोडेड एज। तो कोडिंग पे 3-4 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो रिमेंबर आप लिख लें REMEMBER और उसके नीचे जो आप कोड हैं वो पुट कर लें 7 3 4 3 4 देन 2 3 7। तो अब आप जो बियर है BEER उसका क्या कोड होगा। तो B के नीचे क्या है 2 है, E के नीचे 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है, R के नीचे 2 है। तो सॉरी ये 7 है, तो ये 7 हो जाएगा 2337। आंसर होगा 2337। इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको करने होंगे और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन था और मोस्ट प्रोबेबली शायद यही वैल्यू था, थोड़ा सा मे भी अल्टर हो। तो 7 15 29 57 नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7 2 जा
15 2 7 2 जा और +1 करेंगे तो 15 आएगा और 15 2 जा 30, इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। नाउ 29 2 जा 58 58, देखिए यहाँ 59 होना चाहिए बेसिकली, तो 29 इंटू 2 58 +1 यहाँ पर होगा, तो 59 इंटू 2 118 -1 117 इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 117, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट होगा, 117 होना चाहिए आंसर, तो ये 117 होगा। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको 3-4 तो दिखेंगे 40 क्वेश्चंस में से, तो 12 5 5 55 इन सब में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। 12 5 60 60 -5 दैट इज इक्वल टू 55 और 6 4 24 24 -4 दैट इज इक्वल टू 20। तो इसमें क्या होगा, 20 इंटू एक्स -8 इज इक्वल टू 112, तो x जो है इक्वल टू 112, इस तरफ 8 जाके प्लस हो जाएगा, तो 120 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू होगी 6। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कॉलम वाइज भी हो सकता है रो वाइज भी हो। नाउ निशा इज फेसिंग वेस्ट and her back is facing east. She turns left. In which direction she would be facing? तो निशा वेस्ट की तरफ फेस कर रही है, हर बैक इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस तरफ ईस्ट हो गया। अगर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी तो इसका लेफ्ट हो गया इस तरफ, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रही होगी, तो ये डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो साउथ की तरफ फेस कर रही होगी। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। पॉइंटिंग टू अ फिगर रामा सेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कम 3 4 5 तो दिखेंगे, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के भी क्वेश्चन आपको 3-4 दिख जाए एग्जाम में एनएमआरसी के। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फिगर रामा सेड शी इज द ओनली डाउटर ऑफ माय मदर्स सन। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपने अपने टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली यूज करता हूँ, मैं खुद पे इस तरह की सिचुएशन एज्यूम करके देखता हूँ और फिर मेरे लिए चीजें क्लियर ज्यादा दिखती हैं। तो हाउ इज लेडी इन द पिक्चर रिलेटेड टू रामा, तो एक पिक्चर को देखते हुए रामा कहती है कि शी इज डाउटर ऑफ माई मदर सन, मेरी माँ की बेटे की बेटी, तो ऑफकोर्सली ये हो जाएगा नीस इसका आंसर, मतलब एक लड़की के भाई के की बेटी, इनफैक्ट ये नीस हो जाएगा। ओके, नाउ द एंगल ऑफ, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ए, तो एक पॉइंट ए ले लीजिए और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और हाइट ऑफ टावर क्या है 200 मीटर, तो 200 मीटर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन भी बनाया है, एक अच्छे से एक्सप्लेन भी कराया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमें x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 इंटू √3, जो एक्चुअल क्वेश्चन था एग्जाम में वो 400 था, तो आप इसको 400 इज्यूम कर लें, 400, ओके, तो यहाँ पर भी 400 हो जाएगा और यहाँ पर भी 400 हो जाएगा, तो 400 इंटू √3 हो जाएगा 1.73 इंटू 400, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा x का वो आएगा 692, तो यही क्वेश्चन था एग्जाम में, x इक्वल टू 692। नाउ द रूट ऑफ द इक्वेशन में बता देता हूँ, x² -6x + 9 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान सा काम है, x² -3x + 9, तो x -3 ब्रैकेट में और इस तरफ -3 ब्रैकेट में x -3, तो दो आ गया आपको x -3 और x -3, तो इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट, तो x इक्वल टू 3 और दूसरे में भी x इक्वल टू 3, इसका +-3 भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया रखा था 3 3, तो इसका आंसर होगा 3 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली एनएमआरसी में भी। तो बेसिकली आप कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हम वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर अवेयरनेस पे और तरह तरह के जनरल साइंस के क्वेश्चंस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस, और इंग्लिश के क्वेश्चन में अलग से कवर करूँगा।
So thank you very much for watching this video.